नमस्कार साथियों। आज का विषय है साहित्य और मनोविज्ञान। साहित्य का सीधा संबंध मनोविज्ञान से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य रचनाओं का आधार या साहित्यिक रचनाओं का आधार भावना है। और ये भावना क्या है? भावना वही तो व्यक्ति विशेष, समुदाय या समाज या किसी जाति विशेष की मनस्थिति है, उनके मनोदशा जो सभी अवस्थाओं के होते हैं। तो यह जो मानसिक अवस्था या मन की, हृदय की, अंतस्हिया, ये सारे शब्द जो हम अपनी रचनाओं में प्रयुक्त करते हैं वह मनोविज्ञान ही तो है। कभी कभी लेखक पूर्व धारणा रखता है, उस हिसाब से अपनी रचना, अपनी कविता, अपनी कहानी, अपनी लघु कथा या लेख में उल्लेख करता है। तो कभी कभी साहित्य भी अपना जो दर्पण होता है समाज का, उसे दर्शाता है। तो दर्पण किसको दर्शाता है? क्योंकि जान, प्राण, स्वाभिमान, अभिमान जो भी कह ले आप, वो साहित्य का आधार भावना ही तो है। तो इस तरह से साहित्य का सीधा संबंध भावना से या मनोविज्ञान से है। मनोविज्ञान जो है वह सभी तरह के रसों को अपने में समाहित किए हुए है, जिसका अध्ययन, उल्लेख साहित्य में मिलता है। साहित्य एक दर्पण है समाज का, जिसमें समाज की सारी व्यवस्थाएं, अवस्थाएं दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। जो भी बात समाज में है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सारी अवस्थाओं की समस्याओं का हल साहित्यकार निकालते हैं अपनी लेखनी के द्वारा। और ये लेखनी कैसे चलती है? हम उस भाव को आत्मसात करते हैं और आत्मसात करके उस भावना को महसूस करते हैं। हमारी भावना उस समस्या से उद्वेलित होती है। हम संवेदनाशील बन जाते हैं, उसको अपने में समाहित कर लेते हैं और फिर हमारी लेखनी प्रखर, सशक्त लिखती है। तो इस तरह से हम साहित्यकार जो हैं वह अपनी लेखनी, अपनी कलम चलाते हैं। सुनने में तो यह बहुत ऐसा लग सकता है कि साहित्य और मनोविज्ञान, इन दोनों का तो विषय ही अलग अलग है। कहाँ मनोविज्ञान शारीरिक, मानसिक रूप से लोगों का एक ये की धारणा बनी हुई है, मनोविज्ञान का मानसिक संतुलन से। लेकिन साहित्य जिस तरह माफ कीजिएगा, साहित्य जिस तरह से एक महासागर की तरह है, उसी तरह से मनोविज्ञान भी एक विशाल महासागर है, जिसके अंदर समाहित है साहित्य भी। क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो शारीरिक, मानसिक सभी अवस्थाओं को, सभी तरह के विकारों को
अपने में समाहित करता है, अध्ययन करता है। इस सभी व्यक्ति विशेष या पूरे जाति विशेष या समाज या समुदाय जो भी है, सबका अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति ही तो अध्ययन का विषय है मनोविज्ञान में। और साहित्य क्या करता है? वो भी समाज के व्यक्ति को लिखता है। तो व्यक्ति जो लेखक है वो भी व्यक्ति है, जो समाज का हिस्सा है। तो इस तरह से व्यक्ति विशेष या लेखक भी जो है वो भी मनोविज्ञान का विषय बन जाता है। अगर कोई लेखक वीर रस पे लिखता है तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या कहता है कि वो उसमें ऐसी भावना ज़्यादातर देखी जाती है। मतलब कि वो भावना जो है उस पर हावी है। वह उस तरह का, जिस तरह से एक व्यक्ति अधिकतर रोता रहता है तो उसे उस तरह से देखा जाता है। कोई शांत गंभीर है तो उसका व्यक्तित्व उस तरह से। कोई चंचल है या फिर चंचल या नॉटी या उस तरह का है तो वो उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो मनोविज्ञान लेखक का भी व्यक्तित्व समझता है कि किसी ने ऐसी रचना लिखी तो उसकी मन स्थिति क्या होगी, जो समीक्षाओं में आती है। क्रिटिक जो होते हैं वो जो किसी रचना पुस्तक पर अपने विचार देते हैं, उसी तरह से साइकोलॉजी और साहित्य गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। और रही बात भावना की, हर लेखनी का जो आधार होता है वह भावना से ही होता है। भाव पक्ष मजबूत होता है, हालांकि कला पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी कोई भी रचना इन दोनों के, कला पक्ष भाव पक्ष दोनों के संतुलन से, दोनों के सामंजस्य से, संतुलित सामंजस्य से जब बनती है तो वो सशक्त लेखनी बनती है, रचना बनती है। और उसका महत्व बहुत होता है और उसका असर तो इस तरह से होता है कि जो पाठक हैं वह 2-3 दिन तक उससे उबरते नहीं। तो ये सारी बातें हैं संबंध के। और जिस तरह से साहित्यकार भी मनोवैज्ञानिक की तरह व्यक्ति को पढ़ता है, समझता है और फिर लेखनी चलाता है। व्यक्ति विशेष ही नहीं, पूरे समाज को किस तरह से समाज का जो बातें होती हैं उनका जो आधार होता है या जो भी है, जातिवाद, धर्म से रिलेटेड, या फिर कह लें आप जो भी बुराइयां हैं, कुरीति हैं, परंपराएं हैं जो कि अब मान्य नहीं होने चाहिए। उस जमाने के लिए जो सही है वो अब नहीं है सही, तो बदलना चाहिए। उसके लिए साहित्यकार कलम उठाते हैं और अपनी लेखनी जो कलम रूपी तलवार है उससे लड़ते हैं। लड़ते हैं से मतलब कि वो अपनी लेखनी इस तरह से लिखते हैं कि वो एक विद्रोह कर देता है। जैसे प्रेमचंद जी, उन्होंने अपनी कलम को ही हथियार बना लिया समाज को सुधारने के लिए, क्रांति लाने के लिए। उसी तरह से आज के लेखक भी यह कार्य कर सकते हैं।
और साहित्यकार जो हैं वो किसी को समझते हैं, या जैसे किसी की रचना है श्रृंगार रस में, तो यह माना जा सकता है कि उस व्यक्ति में इस तरह के भाव प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, मतलब प्रमुख रूप से प्राथमिकता लिए हुए है। तो वियोग भाव से तो वो ज़्यादा संवेदनशील है, जो इस तरह के भावों को अपने में ज़्यादा जल्दी आत्मसात कर लेता है और उस की लेखनी सशक्त बन जाती है। और जब वो बन के आता है, तैयार होके वो रचनाएं आती हैं, तो उसका प्रभाव जो है वो पाठक पर अगर सही सही पड़े, जो लेखक लिखता है, लिखना चाहता है, वो भाव अगर पाठक तक पहुँचे तो लेखनी सफल है। और यह कार्य जब हो, मतलब हो, इसलिए यह जरूरी है कि लेखक पाठक के दिल तक पहुँचे, उसके मनोविज्ञान को समझे। मनोविज्ञान का मतलब अर्थात यहाँ कि उसके जो मन स्थिति है क्या होगी, इन सब बातों को वो समझे और उसे आत्मसात करे। कहा भी जाता है कि अगर कोई गरीब बस्ती, कोई अमीर लेखक गरीब बस्ती के बारे में लिखना चाहता है, ऐसी भावना है उसमें, तो उसे उस स्थिति में जाकर महसूस करना होगा, और महसूस करना होगा उन लोगों के साथ उठना बैठना करके कि हाँ, इनके विचार कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तभी उसको लिखा जा सकता है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लेखक भी पाठक तक या उस सिचुएशन तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके बस्ती वालों के मनोविज्ञान को समझना होगा, या तो मनोविज्ञान में जाकर उन सारे बस्ती वालों के मानसिक स्थिति को पढ़ा जाए, समझा जाए, तब लिखा जाए, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करके, बातचीत करके उनके भावों को समझा जाए। उनके भावों को जिसने समझ लिया वही सच्चा लेखक है। जो भाव को समझता है, संवेदनशीलता महसूस करता है और फिर लिखता है, तो इस तरह की जो लेखनी है वह सशक्त होगी। और साथ ही ये तो गहरा संबंध है, मगर बहुत ये भावना के तहत दोनों का मन स्थिति जो है वो इस पॉइंट पर दोनों का संबंध गहरा है, मगर फिर बढ़ते बढ़ते दोनों का अस्तित्व जो है विपरीत दिशा में चला जाता है। जिस तरह से पढ़ते पढ़ते एजुकेशन लाइन में ऊपर जाके, पहले हम बहुत सारे 10, 11, 12 सब्जेक्ट लेकर पढ़ते थे, शुरू होते होते बढ़ते बढ़ते हम कम लेते गए और मास्टर डिग्री सिर्फ एक विषय पर, किसी ने साइकोलॉजी ली, किसी ने फिलॉसफी ली, तो किसी ने पॉलिटिक्स ली, किसी ने लिटरेचर ली, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरह से बढ़ते गए और कला पक्ष इधर साहित्य में समाहित होने लगा। भावना तो बेस में रहा ही, जो
दोनों मनोविज्ञान और साहित्य मिले हुए हैं, लेकिन फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते अलग हो गए और साइकोलॉजी भी मानसिक बीमारियों की तरफ बढ़ने लगा, जिसके साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक दोनों बन गए, अलग होके बन गए और यहाँ साहित्यकार जो हो गए। मगर साहित्य का आधार तो इन दोनों में गहरा संबंध बताता है। रही बात सब्जेक्ट की, विषय की, तो हमारा यही विषय है आज का कि साहित्य और मनोविज्ञान में संबंध, और जो फिर पार्टीशन हो रहा है दोनों का, वो तो इस तरह से लोगों का कहना होता है कि साहित्य तो कला है, कला पक्ष को ही वो साहित्य मानते हैं, और